धर्मवीर कुमार यादव। क्या लग रहा है यादव जी, इस बार सरकार में बदलाव होगा कि वही सरकार रहेगी? सरकार बदलाव नहीं होगा, सरकार और मजबूती के साथ ज़्यादा लेकर आएंगे। इस बार 200 सीट पक्की है एनडीए की, उससे कम नहीं होगा। यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोई काम नहीं हुआ, एनडीए बीजेपी जेडीयू बस ढोल बजा रही है। जो कोई काम नहीं करता दूसरे को क्या बोलेगा? वो खुद ही कभी कोई काम नहीं होने दिया तो दूसरे का तो वही सोचेगा ना कि हम नहीं करने दिया, हम ही दूसरा क्यों करे? उसको तो वही दिखेगा ना, गड्ढा ही दिखता है। जहाँ कहीं गड्ढा है दिखा दीजिए। चोरी डकैती यही सब करना था उनको आदमी। उसे कहावत क्या था, लाठी लो तेल पिलाओ लट करो। अब वो जमाना चला गया, अब वो सब नहीं आने वाला। अब लोग पढ़े लिखे हैं, अब सब जानते हैं दुनिया क्या चल रही है, दुनिया देखती है। सबके पास हाथ में स्मार्टफोन है, आप सब देख रहे हैं कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। अरे बोलने का हम भी बोल देंगे ये चोर है तो उसका मतलब चोर हो जाइएगा। उन्होंने घोषणा कर दिया कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देंगे। अभी आपके सामने सम्राट जी ने क्या बताया, आंकड़ा दिया। 2,75,00,000 परिवार है यहाँ पे, 2,75,00,000 नौकरी देंगे आप। चलिए 22 लाख माइनस कर दें, 2.5 करोड़ दीजिएगा। कहाँ से लाइएगा पैसा? जितना आपने चोरी किया उसका दीजिएगा निकाल के। नहीं वो अपना पहले जो चोरी करके रखे हैं, चारा बेच के रखे हैं, वो दे दे निकाल के। तो हो सकता है कुछ मिल जाए, लोगों को भला हो जाए। वो तो निकालेंगे नहीं, आप हमको सीट भी बेचेंगे अपना पैसा लगा के। आपको सीट भी दे रहे हैं, पैसा लेके दे रहे हैं। ये सभी हम नहीं बता रहे, मीडिया बोल रहा है। तो गलत क्या बताइए आप? अभी बिहार चुनाव शुरू होने से पहले राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने यात्रा निकाली, वोटर अधिकार यात्रा। वहां नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। तो खुद ही वोट चोर, उसका बापे दादा वोट चोर था तो दूसरे किसे बोलेगा? जो खुद वोट चोर है तो दूसरे क्या बोलेगा? जब खुद ही वोट चोर। आप देखिए 46 में उसका प्रधानमंत्री बने उसका दादा नाना, अभी कहते हैं हम वोट चोर। अभी अपने ही एक वोट से जीते प्रधानमंत्री बन गए और कहते हैं वोट चोर। तो शुरू से खानदानी वोट चोर है, दूसरे को ही बोलेंगे ना। जो जैसा रहेगा, जो जैसा कर्म का दूसरे को सोचता वही है। जो खुद चोर है दूसरे को चोर ही बोलेंगे ना। आप सच्चे हैं तो आप सोचिएगा सामने वाला चोर होगा, आप चोर रहिएगा दूसरे को बोलिएगा चोर होगा। यही कला है, जैसा हम हैं उससे दूसरे के बात सोचते हैं। ये हमारा गांधी जो भ्रमण करते हैं, भ्रमण करने विदेश जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उसके बारे में आप भी जानते हैं क्या करते हैं वहाँ जाके। आज तक बताइए, जिनको Z+ सिक्योरिटी स्पेशल मिला हुआ है, नियम कहता है भारत सरकार का नियम, उन्होंने ही बनाया, ये नहीं कि भाजपा बनाई है, वही बनाए हैं कि जहाँ भी कोई वो जाएंगे बाहर तो उनको यहाँ पे सूचना देना पड़े। आज तक किसी ने दिया कभी? आज तक का बता दीजिए एक भी टूरिस्ट टूर का क्या? आप विपक्ष नेता हैं, आप चुपचाप जाते हैं वहाँ घूमने के लिए, क्या करते हैं वो आप ही जानते हैं। जानती पब्लिक भी है, जब पब्लिक जानती है उसको पब्लिक को ना समझाइएगा। तो झूठ बोलने का हमको बोल दे, हमको रिपोर्ट दो। किस चीज़ का रिपोर्ट दो? अपना रिपोर्ट दो ना, अपना का। अरे भाई आप अभी हजारों करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं, बेल पे बैठे हुए हैं, आप कहते हैं रिपोर्ट दो। आप ही बताइए ना क्या कर रहे हैं। जो हेराल्ड कांड है आप भी पता कर लीजिए, हेराल्ड कांड में क्या होता है। 10 हजार मिलेगा। हाल ही में IRCTC का एक नया घोटाला सामने आया 2009-8 में जो हुआ था। अभी पूरा परिवार ही दोषी है। तो इसीलिए आप फिर बताइए कि वो सब सर कोर्ट दे रही है, हम नहीं कह रहे हैं। कोर्ट बता रहे कि आप दोषी हैं, आप चोर हो, तो कहते नहीं पब्लिक हमको बीजेपी वाले लड़ा। बीजेपी उस समय थे ही, बीजेपी फंसा रही है। बीजेपी जब उस समय थे ही नहीं 2009-8 में, तो बीजेपी कहाँ से फंसा दी आपको? आप खुद चोरी करो, दूसरे को कहोगे वो हमको चोर कर रहा है, तो चोर दूसरे को चोरी कहेगा ना। इसी में समझ लीजिए क्या है, आप गया जमाना लाठी पिलाने वाला। अब लोग पढ़े लिखे हैं, कलम का है, टेलीफोन का जमाना है। अब जो है पढ़े लिखे हैं वो नहीं चाहते भ्रष्टाचारियों को आने देना। आप अपने पैर पे खड़े हैं, आप कमा रहे हैं, तब ने तो लोग कर रहे हैं। अब कोई किसी के भरोसे नहीं रहेगा। आज देख लीजिए कहीं कोई लोग भूखा मर रहा है, नहीं है। आज सबको खाना मिल रहा है, क्यों? वही अनुपजता है। कोई नया नहीं आ गया, जमीन बढ़ने की आपका हिंदुस्तान का, लेकिन आज सभी लोग खा रहे हैं। सभी क्या खाना अच्छा है जब कुछ है, तो उसको आप कह दीजिएगा भूखे मर रहे हैं, कोई GDP नहीं है। ये तो हमें कुछ कहना है, तो कहने में क्या जाता है? हमारी इच्छा है कि आपको कह दे कि आज अभी दिन है तो आप मान लीजिएगा। आप अगर अंधे हैं तो मान लीजिएगा, अगर अंधे नहीं है तो आप मानिएगा कि दिन है अभी। तो वही हाल उसका है। कहावत अपना घूम रहा है, घूमने दीजिए। उसके पास पैसे है, चोरी के खर्च कर रहा है। जब सरकार के पास आएगा कोर्ट का रिसीवर, पैसे भी वसूल लेंगे, फिर आ जाएंगे रोड पे। राजकिशोर सिंह। क्या लग रहा है, बिहार में सरकार वही रहेगी, बदलाव होगा? कई सारी चीजें सामने हैं। ये मोदी सेना है और मोदी सेना को हराना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। और जितने दिनों से बिहार सरकार नीतीश कुमार आए हैं, रातों रात स्कूल बना, रातों रात स्कूल का हाथा बना। और तो और लालू जी ने एक शब्द कहा था कि बिहार में
हम हेमा मालिनी के गाल जैसा रोड बना देंगे, लेकिन नीतीश सरकार ने वो करके दिखाया। वो कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग, हर गांव सड़क मोहल्ला के रोड को मेन रोड से जोड़ दिया गया, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, सुरक्षा ये गारंटी दिया गया। कहीं भी कोई भी सरकार इसका टक्कर नहीं ले सकता है। आज डिजिटल इंडिया, आज देखिए ठेला वाला, रिक्शा वाला पे फोन कर रहा है, पे फोन कर रहा है। आप देख सकते हैं विकास। पहले लोग शौचालय कहाँ जाते थे औरत लोग, आप पूछिए। हमारे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जो है सो उनके लड़के को पूछवाइए, उनके माता पिता से, कि पहले बिहार क्या था और अभी बिहार क्या है। यहाँ राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि मोदी वोट चोरी कर करके जीतते हैं। अरे भैया, इसका सीधा जवाब है, यदि ईवीएम में गड़बड़ी होती तो सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन होता। क्यों हम एक दो राज्यों में करेंगे, इतने राज्यों में 24 राज्य तो अपने से हैं। सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का सरकार। कांग्रेस से और राहुल गांधी से सवाल ये पूछ रहा हूँ, जिस राज्य में कांग्रेस का सरकार बन जाता है वहाँ पे कोई घोटाला नहीं, कोई बूथिंग नहीं होता, ठीक। जहाँ पे बीजेपी का या मोदी से सरकार बनता है, वहाँ, हाँ, बीजेपी की सरकार बनता है, वहाँ पे घोटाला होता है, वहाँ पे सारे आरोप लगते हैं। उन्होंने देखा है कभी अपने पर गिरबान पर देखे ना। आज सम्राट सर, जब से बीजेपी का यहाँ पे गठबंधन हुआ है, महिलाओं को मिल रहा है पेंशन, फ्री के राशन मिल रहे हैं, बिजली मिल रहे हैं फ्री के, हॉस्पिटल की सुविधा देखिए और सारा व्यवस्था देखिए। अभी से पहले वही जो शासन था, जो भी प्रशासन रहता था, क्या था, बिहार में आदमी चलना मुश्किल हो रहा था, जीना मुश्किल हो रहा था। आज जब तरक्की की ओर बढ़ रहा है बिहार, तो उस पर सवाल उठे जा रहे हैं, दुनिया भर के सवाल उठ रहे हैं। पर अपने गिरबान में तो जाके देखना चाहिए ना, अपने भी। आज हर आदमी, बच्चे से लेके लड़कियां सब, मैं भी 30 साल बाहर रहा, सरकार दिल्ली में रहा हूँ। मैं आपको एक सवाल, जब मैं आया था 3 साल पहले गांव आया हूँ, इतनी खुशी हुई कि जब बच्चियों को साइकिल लेके स्कूल जाते हुए देखा, इतनी खुशी हुई, हमें खुद अपने आप पे भरोसा नहीं हो रहा था कि आज की बच्चियाँ स्कूल जा रहे हैं, सारा व्यवस्था सही से चल रहा है, हर आदमी अपने अधिकारों से जी रहा है। और क्या चाहिए आदमी को। और राहुल गांधी जो वोट चोरी कहते हैं, मतलब बेवजह है। नहीं, बिल्कुल आरोप लगाना बहुत आसान है। अरे करे भी तो साबित करना, आरोप लगाते हैं, साबित नहीं कर पाते हैं। राहुल गांधी भाग जाते हैं, अभी वीडियो विदेश चले गए हैं और उनको कार्यकर्ता खोज रहे हैं। अभी देखिए कोलंबिया जाके कहते हैं कि संविधान खतरे में है, भारत संविधान खतरे में है। देश का जो है सो बुराई बाहर में जा करके करते हैं। आप बताइए, घर का मुखिया यदि ऐसा करेगा तो क्या होगा? ये सही है या गलत? आप ही बता दीजिए, आप पत्रकार हैं। और आप एक चीज और देख लीजिए, अभी आप मोदी जी को देखिए, हमारे इधर जो है सो सम्मेलन हुआ था अमेरिका में, और उसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को हमारे ट्रंप जी ने कहा कि हमारे एक दोस्त हैं भारत में जो बहुत बड़े पदों पर बैठे हुए हैं और हमारे बुजम फ्रेंड हैं, और उनके लिए आप जो है सो लड़िए नहीं, उनसे मिल करके रहिए, आप 2 शब्द कहिए। तो उन्होंने कहा, शहबाज शरीफ ने, कि भारत एक महान देश है, उनसे कहवाया। मोदी जी का करिश्मा ये बिहार और ये भारत में नहीं, पूरे विश्व में जो है सो डंका बजाता है। यही मेरा जो है सो संदेश है, और युवाओं को संदेश है, यदि नौकरी लेना है तो वोट देना है, और आपका हर चीज सुरक्षित रहेगा। आपको पढ़ाई लिखाई पेंशन जितना भी चीज़ है, हर चीज़ में जो है सो उनको आगे कर दिया गया है। किसी भी तरह का दिक्कत मोदी के सरकार में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। केसरी प्रसाद सिंह। क्या लग रहा है, बिहार में सरकार चेंज होगी, बदलाव होगा, क्या माहौल है बिहार की जनता के बीच? बिहार की जनता के बीच माहौल है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सेंट्रल में और बिहार में भी बीजेपी की सरकार होगी। इस तरह की सरकार होगी। अभी बीते दिनों कुछ काम हुआ एनडीए के द्वारा, बिहार में कुछ सूरत बदली कि नहीं? बिहार में बहुत सारा काम हुआ जो आज तक नहीं हो सका था 40-50 वर्षों से, उससे अधिक काम हो गया। पैसे की कमी नहीं है, पूरा काम चल रहा है। अभी यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कोई काम नहीं चल रहा है, एनडीए अपना ढोल बजा रही है, बस कोई काम नहीं हुआ बिहार में। वो तेजस्वी यादव को दिखाई नहीं दे रहे हैं कोई काम हुआ या नहीं हुआ। तेजस्वी यादव क्या समझेंगे कि काम हो रहा है? वो तो कुछ खुद काम नहीं किया, पूरा
बेरोजगारी बढ़ गया, पूरा पलायन हुआ, पूरा देश से आदमी दूसरे जगह जा रहे हैं कमाने के लिए। ना एक फैक्ट्री लगाया 40-20 वर्ष के राज में, कहीं कुछ नहीं किया, और युवाओं के लिए तो कोई काम ही नहीं किया। अभी तो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी देंगे, हर घर में एक सरकारी नौकरी होगी। सरकारी नौकरी देंगे कहाँ से वो हर घर में? 1 करोड़ की आबादी है क्या? यहाँ तो 1 करोड़ की आबादी नहीं है जो हर घर में नौकरी दे देगा। नौकरी देने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है उनको। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी और बीजेपी वोट चोरी कर करके तो चुनाव जीतती है, क्या मानते हैं? वोट चोरी करके मोदी जी क्या चोरी करेंगे? चोरी तो राहुल गांधी के दादा कर चुके हैं, जो कि हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना था प्रधानमंत्री, लेकिन वो प्रधानमंत्री, उनका वोट 7 वोट उनको मिला, 1 वोट लाल बहादुर शास्त्री को मिला, जिन्होंने उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू में किया, जो कि 1 वोट से जीत हुआ और 7 वोट उनको मिला। उसके बाद भी चोरी करके उनको बना दिया गया प्रधानमंत्री। क्या नाम है जी? गौतम कुमार झा। क्या लग रहा है बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा कि क्या देख रहे हैं कि वही नहीं सरकार नहीं, तो रहेगी? वही सरकार रहेगी। क्या वजह है? वजह यहाँ का मतलब बहुत। क्या नाम है जी आपका? राहुल सिंह। क्या लग रहा है, अब युवा हैं, क्या सोच रहे हैं बिहार के युवा, किसकी सरकार होगी इस बार? एनडीए की। क्या वजह लग रही है? यहाँ तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर युवा हर घर में सरकारी नौकरी। देखिए, रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। हम खुद युवा हैं, 4 वर्ष पहले हम अपना व्यवसाय स्टार्ट किए थे, और आज जो है हम अच्छा खासा कमा रहे हैं उसमें। आज हमारे पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर सारा चीज़ है, और हम जो रोजगार शुरू किए थे PMEGP के माध्यम से लोन लेकर के स्टार्ट किए। PMEGP, ठीक है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट योजना, ठीक है। तो सिर्फ सरकारी नौकरी से ही रोजगार नहीं कहा जा सकता है। अगर युवा अगर ठान ले तो अपना स्वरोजगार उत्पन्न करके भी कमाया जा सकता है। कितना पैसा अपने घर में 3.5 लाख रुपया लिए थे, 3.5 लाख रुपया लिए थे, जिसमें 35% सब्सिडी मिला हमको, ठीक है। अभी मेरा अभी 3 साल हो जाएगा, 3 साल में हमारा 35% फिर से वापस हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ सम्राट चौधरी उनको टिकट मिला है तारापुर विधानसभा से, क्या लगा? हम बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र के जो कि अभी डिप्टी CM भी रह चुके हैं, और हमारे क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे यहाँ से। क्या नाम है जी? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। क्या लग रहा है बिहार में सरकार वही रहेगी, बदलाव होगा? एनडीए आएगी, जो थी पहले वही है। कुछ काम हुआ है कि नहीं बिहार में? काम बहुते हुआ है, बहुत हुआ है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं भाई कोई काम नहीं हुआ है। बहुते हुआ, उसको बोलने से क्या होगा? 2010 के पहले आप जाके देखिए, पहले रोड क्या था, बिजली क्या था, ठीक है। अभी देखिए 22 घंटा से बिजली से ऊपर मिलती है, ठीक है। अब पहले लगाने के लिए इधर से उधर करते थे, ठीक है। अभी देखिए केबल वाला तार है सगर, उतना रिस्क भी नहीं होता है, ठीक है। जरा सा हवा चला, पानी का जैसे मौसम हुआ, और उसे लाइट काट लेती थी पहले, अभी कुछ उससे पहले सुधार है, सुविधा है बिहार। देखिए पोल में भी आप भी देख सकते हैं। तो यही सब बात है, और यहाँ तो बीजेपी वाला का जो है ना। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रंजन पासवान है। क्या लग रहा है बिहार में सरकार बदलेगा क्या? इस बार माहौल है बिहार में? एनडीए की सरकार बनी। क्या वजह मानते हैं? विकास मानते हैं, विकास। यहाँ तेजस्वी यादव है नेता प्रतिपक्ष, कहते हैं कि बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, बस ऐसे ही बीजेपी एनडीए जो है अपना ढोल बजा रही है। नो, ये तो झलकता है विकास एनडीए का, इसमें एनडीए का विकास झलकता है। क्या नाम है सर? निर्मल कुमार सिंह। क्या लग रहा है सरकार इस बार सत्ता महागठबंधन की तरफ है कि बीजेपी की तरफ है? बीजेपी की तरफ, एनडीए की तरफ। हाँ हाँ, एनडीए की यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, बस ऐसे ही ढोल पीटे जा रहे हैं। वो झूठ बोल रहे हैं, वैसा कुछ बात नहीं। काम बहुत हुआ है नीतीश सरकार के राज में। अभी वादा भी किए हैं कि सब हर घर में एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। वो सब फॉल्स बात है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए नौकरी 65,000 है तो वो 1 करोड़ नौकरी कहाँ से दे पाएंगे? वो सब थोथी दलील है, वो सब सारा बेकार की बात कर